नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1914-15 रुपए के आसपास ये शेयर अभी करंट सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है। क्या हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा जो इस स्टॉक को 1850 तक लेकर जाएगा? देखिए, बाजार के साथ इस चीज़ की संभावना 90% तक है, यानी कि ये स्टॉक आपको 1850 तो बड़े आराम से देने वाला है। कुछ दिन पहले हमारे लिए ये सपना हो सकता था, लेकिन अभी ये सिचुएशन हमारे लिए ऐसी है कि हमको 1850 पे पूरा भरोसा हो भी जाएगा और चांसेस भी अभी इतने ही हैं 90% वाले। ठीक, अब जब इनका रिजल्ट आया उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको साफ साफ बोला था बिना किसी गोल मलोल करके कि रिजल्ट इनका गंदा आया है, बुरा आया है। बहुत सी जगहों पे आपको बताया जा रहा था प्रॉफिट ऐसा हो गया, बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को जो भी प्रीमियम मिलता है वो सबसे बड़ा कारण उसका जियो है। और अगर जियो का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो बाजार में इस स्टॉक को सम्मान पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप के साथ जो इनकी दिक्कत आ रही है उसको तो आप वो तो जग जाहिर है। उसके बाद जियो भी जब अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ऑयल टू केमिकल बिजनेस भी उतना बढ़िया अभी चलने के आसार बना नहीं रहा है, तो किस बेस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज धूम मचाए बाजार में, आप खुद बता दीजिए। समझ रहे हो? ऑन पेपर रिजल्ट हमको भले ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन अगर हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो रिटेल बिजनेस में फ्यूचर ग्रुप की डील हो, जियो का सेगमेंट में एयरटेल से इनका भयंकर कंपटीशन हो, इतना भयंकर आरपू एयरटेल का, उसके बाद इनका आरपू घट रहा है, तो आपको क्या चोटी मिलेगी ना? ठीक है, तो जो अन्य बिजनेसेस हैं वहाँ पर भी आपको कुछ बहुत बड़ा स्कोप अभी करंट सिचुएशन में तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या सब कुछ बुरा हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए? इतना प्यारा स्टॉक जो सबको पसंद आता है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी का स्टॉक भी मैं लेने से मना कर रहा हूँ क्या? जी नहीं, मैं तो आपके वो ये स्टॉक लेने के लिए बोलता ही हूँ, लेकिन लेगा कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को लेवल्स आइडेंटिफाई करके हमेशा स्टॉक ढूंढना चाहिए। एक समय था, आपके लिए वीडियो अवेलेबल होगी, काफ़ी पुरानी होगी, आपको देखना चाहिए, जब ये 2250 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि ये समय है प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप चीज़ों को समझोगे। ये रिजल्ट से पहले का डेटा है, ये रिजल्ट से पहले का डेटा है, और ये रिजल्ट के बाद का डेटा है, ये रिजल्ट के बाद का डेटा है। समझ रहे हो? पिछले दो रिजल्ट से इस स्टॉक के ऊपर से प्रेशर आता है। यहाँ पर तो हमने 1850 का रेट देखा था, क्या यहाँ पर नहीं देखेंगे? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी बाजार आज पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। अगर बाजार नेगेटिव होती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रिलायंस एक ब्रेकडाउन दिखाए हमको और 1850 तक का लेवल नॉर्मल सिचुएशन में, जहाँ पर बाजार कोई क्रैश नहीं दिखा रही है, वहाँ पर रिलायंस हमको दिखा दे। और रिजल्ट वाली वीडियो जब आप देखोगे, वहाँ पर मैंने कुछ बड़े लेवल्स की बात की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, उस पर आपको फोकस करना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। बाकी रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक सबका फेवरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा आता है, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए आप कभी भी यूज कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न पे आपको ट्रेड मिले आप वहाँ पर लीजिए, इंट्राडे पैटर्न पे आपको ट्रेड मिले आप वहाँ पर लीजिए। पैटर्न क्या है उसके लिए आप नीचे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपके लिए पैटर्न सबसे बेहतरीन क्या हो सकता है? टेक्निकल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स पे आपको ट्रेड लेना है। जो भी पैटर्न पे आप ट्रेड करते हो, जिस भी इंडिकेटर पे आप ट्रेड करते हो, उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। वो आपको रोज़ प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। अगर वो आपको 22 ट्रेडिंग सेशन में 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन, ठीक है, 11 दिन प्रॉफिटेबल बना के रखता है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर है। फिर से कह रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, 15 दिन अगर वो बना कर रख देता है तो इतने ही बेस्ट कैटेगरी में वो चला जाता है। 11 से नीचे है तो एवरेज कैटेगरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका आरआर आपके फेवर में होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 से आपको ऊपर रखना चाहिए। अब बात हो रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो जो आपसे बोल रहा था रिजल्ट अच्छा आया है, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, उनसे जाकर सवाल पूछिए, मुझसे सवाल नहीं पूछिए। क्यों? क्योंकि मैं तो आपको पहले भी बोला था। और हाँ, मैंने यहाँ पर आपको पहले भी रिकमेंडेशन दी हुई है बाइंग की, तो मैंने यहाँ पर आपको रिजल्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। क्या डिसीजन लेना है वो आप ले लीजिएगा, लेकिन अब क्या फ्रेश लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचती फ्रेश खरीदारी करने के लिए? तो ये जो 1850 से 1950 का लेवल है, यहाँ पर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालनी चाहिए। क्यों डालनी चाहिए मैं वो समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए जब बाजार की कंडीशन नॉर्मल हो, क्योंकि आपके सामने आप ये देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर का रेट है ये। ठीक है, जब बाजार ने 2300 का हाई मरवाया था किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। इवन रिलायंस ने काफ़ी मदद की थी बाजार को वहाँ पहुँचाने में। उसके बाद यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरता है 1850 रुपये के आसपास। ठीक है, 1850 के आसपास आता है,
फिर पूरा टाइम करेक्शन दे करके 1850 के आसपास अगर हमको ट्रेड करते हुए मिल रहा है। टाइम करेक्शन कितना हुआ आप देख लीजिए, अक्टूबर, आप देख लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, समझ रहे हैं 6 महीने से ज़्यादा का टाइम तो नॉर्मल बेसिस पे हो गया। 7-8 महीने हम कह सकते हैं, 7-8 महीने ऊपर से नीचे मिल रहा है स्टॉक हमको। कितना कितना मिल रहा है आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 350 रुपये से ज़्यादा। अब 350 रुपये ऊपर से करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप कहोगे कि 2000 का स्टॉक 350 करेक्ट हो गया तो क्या खाक करेक्ट हो गया, तो भाई ये तो जो आपको 15-20% की गिरावट मिली वो तो ठीक है, ठीक 15% की गिरावट वो तो ठीक है, प्लस आपको समय का भी तो करेक्शन मिला है, समय भी तो आपके फेवर में है। तो आपको यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट डालनी चाहिए, वेट करना चाहिए, बाजार की कंडीशन सही होती है, कोविड की सिचुएशन ठीक होती है तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आप रिजल्ट वाली वीडियो फिर से जाकर देखिएगा, फिर आपको बातें पता चलेंगी। अच्छी खासी बाजार में भी ये स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो इसका साफ साफ कारण जो मैंने शुरू में बताया वही है। आपको ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए जिन पे भरोसा भी बहुत हो, जो परफॉर्म भी ना कर रहे हो, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप अगर पेशेंस नहीं दिखाओगे तो आपको तकलीफ होगी। मैं आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो डिलीवरी डेटा है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और 2000 का स्टॉक अगर 44 लाख शेयरों की डिलीवरी पा रहा है, ठीक है, 44 लाख शेयर, ये 4 मई का डेटा है। उससे पहले 38 लाख, 39 लाख, 28 लाख, 39 लाख, 37 लाख, 42 लाख, देख रहे हैं इतनी भयंकर डिलीवरी अगर स्टॉक्स में किसी भी स्टॉक में उठाई जा रही जिसकी वैल्यू 2000 के आसपास है, तो मतलब लोगों का वहाँ पर भरोसा बहुत तगड़ा है। प्लस अगर आप परसेंटेज टर्म्स में जाओगे तो डिलीवरी परसेंटेज भी कम नहीं है, 44%, 35%, 42%, 35%, 50%, 40%, 45%, 47%, 47%, 60%, देख रहे हैं 45%, 50%, 50%, 55%। अब 50% के आसपास की अगर डिलीवरी किसी स्टॉक में उठ रही है, आपको पता है वो कितना बेहतरीन स्टॉक है, कितनी सियोरिटी है लोगों को उस स्टॉक में, लॉन्ग रन में वो उनको नुकसान नहीं देगा। देखो भाई, रिलायंस पे अगर किसी को सियोरिटी नहीं है तो मतलब वो इंडिया पे सियोरिटी नहीं दिखाता। लेकिन हमको एक्ट किस बेस पे करना है, हमको एक्ट करना है रिजल्ट बेस पे, हमको एक्ट करना है मैनेजमेंट की कमेंट्री पे। और बहुत दिनों बाद इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री इस तरीके से आई है। देखो, वो हमेशा बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन वो जो भी बातें कहते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उनका जो फ्यूचर प्लान इस बार अगर आपने सुना हो, देखा हो, चीज़ों को समझा हो, जो वो लिख कर हमको देते हैं रिजल्ट में, तो आपको एक बात पता लगेगी कि मैनेजमेंट इस बार ये चीज़ तो कह ही नहीं रहा है कि हम भविष्य में जो है सब कुछ ये करने वाले हैं। वो क्या कह रहा है कि हम इस सिचुएशन को ऐसे सही करेंगे, इस सिचुएशन को ऐसे सही करेंगे, इसको हम ऐसे डील करने वाले हैं, इस तरीके से हम ये काम करेंगे। मतलब आप समझ गए ना, ये जो फाइन मार्जिन है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मतलब वो एक, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये एक बंदा है, ठीक है, मान लीजिएगा कि ये एक बंदा है, इसके हाथ पैर हैं। अब इसके पैर में मैं कोई बंधन बांध दिया, अब ये कहे कि मुझे दौड़ के यहाँ पर जाना है, ये मेरी मंजिल है, तो अगर ये इस बंधन को भूल गया तो ये दौड़ कहाँ से पाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, बात इसकी हो रही है, इस बंधन की हो रही है, इस दिक्कत की हो रही है, इस प्रॉब्लम की हो रही है। तो रिलायंस को आप इसके लिए थम्स अप दोगे, लेकिन ये बंधन ऐसा है जो आसानी से नहीं खुलने वाला, जो आसानी से नहीं सॉल्व होने वाला, ये प्रॉब्लम ऐसी है। तो आपको पता है कि अगर मैनेजमेंट इसकी बात करता तो फालतू के ड्रामे कर रहा था। तो बहुत अच्छी बात है, मैनेजमेंट से आपको खुश होना चाहिए कि वो बहुत हवाई बातें नहीं कर रहे थे, नॉर्मल बेस पे बातें कर रहे थे। कुछ लोगों को ये बात बुरी लगती है कि मैनेजमेंट अग्रेसिव नहीं हो रहा है। भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, कोई लल्लू पंजू कंपनी नहीं है कि एकदम एग्रेसिव होकर आ जाए। मुझे कुछ कंपनियां जो छोटी हैं उनका एग्रेसिवनेस अच्छा लगता है, रिलायंस एग्रेसिव नहीं हो सकता। और आपको मैंने समझा दिया मजबूरी, ये प्रॉब्लम भी आप जानते हो क्या है, इसको हम सब मिलकर सॉल्व कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी तो रिलायंस चलेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि अब जाकर वापस उन्हीं एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए जिन्होंने रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, उनकी बातें भी आपको माननी चाहिए। लेकिन जो भी लोग आपको फालतू की बातें बता रहे थे, कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बहुत होता है संभलने के लिए, आपके लिए मौका। तो खुद को संभालिए। इन्वेस्टमेंट करोगे इस लेवल पे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आप सोचोगे कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के चक्कर में यहाँ पर पैसा लगा दूँ, तो आपके लिए तकलीफ का सबब होगा। अल्टीमेट कहाँ तक रिलायंस गिर सकता है, कहाँ तक इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ग्रैब करने के लिए, उसके लिए आप रिजल्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। हम मिलेंगे आपसे फिर से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। गर्म पानी का सेवन करते रहिए, दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं, नमस्कार।